सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, पाठ 7, वीर बालक अभिमन्यु। पाठ के आगे के भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। दिनांक 19 अक्टूबर 2020 सोमवार। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर चक्रव्यूह में घुसते गए। कठिन शब्दार्थ। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह का अर्थ है घेराबंदी, षड्यंत्र। तात, तात शब्द का अर्थ है अपने से बड़ों को कहा जाने वाला आदरपूर्ण शब्द। प्रलय, प्रलय शब्द का अर्थ है सब कुछ नष्ट होना। निरर्थक, निरर्थक शब्द का अर्थ है बेकार। आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द का अर्थ है आशीष देना। शंखनाद, शंखनाद का अर्थ है युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि। आक्रमण, आक्रमण का अर्थ है प्रहार। केंद्र में, केंद्र में का अर्थ है बीच में। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में कौन कौन घुसे? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, अभिमन्यु के पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर योद्धा चक्रव्यूह में घुसते गए। प्रश्न संख्या 2, चक्रव्यूह पर आक्रमण किसने किया? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है, अभिमन्यु ने तीव्र शंखनाद के बीच चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। प्रश्न संख्या 3, चक्रव्यूह किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, युद्ध के समय सेना को चक्करदार तरीके से जमाने की विधि की, जिसमें जो भी घुसे वह जरूर मारा जाए, उसे चक्रव्यूह कहते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।